हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। आज हम एक बड़ी ही प्यारी और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी बातचीत है ना, वो एक बड़ी ही सीधी साधी सलाह के बारे में है। सलाह क्या है? तुम एक सुई धागा बन जाओ। अब सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका मतलब उतना ही गहरा है। तो चलिए फिर, देर किस बात की, इस मज़ेदार सलाह के पीछे की कहानी को जानते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है कार्तिक से। कार्तिक कौन है? एक बहुत ही होनहार, बहुत एम्बिशियस नौजवान, और उसने अभी अभी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और वो कामयाबी क्या थी? उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। तो जाहिर है वो बहुत खुश था, गर्व से भरा हुआ था और सीधा पहुंचा अपने गुरु के पास उनका आशीर्वाद लेने। भाई, इतनी बड़ी उपलब्धि जो थी तो उसे अपने गुरु के साथ शेयर तो करना ही था। अब गुरुजी ने उससे पूछा, बेटा आगे का क्या सोचा है, क्या योजनाएं हैं? तो कार्तिक का जो जवाब था वो बड़ा ही कॉमन सा था, मतलब एक ऐसी इच्छा जो शायद हम सब में होती है। वो बोला, गुरुजी अब तो बस बड़ा आदमी बनना है। इससे हम सब रिलेट कर सकते हैं कि नहीं? पर यहीं से कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। कार्तिक के जो गुरु थे, उन्होंने कामयाबी की इस सीधी सादी सोच को चैलेंज किया। उन्होंने कार्तिक को कुछ गहरा सोचने पर मजबूर कर दिया। यहां पर देखिए, दोनों की सोच में कितना फर्क है। एक तरफ है कार्तिक, जो बड़ा आदमी बनना चाहता है, मतलब पद, प्रतिष्ठा, ये सब। और दूसरी तरफ है गुरुजी, जो कह रहे हैं कि भाई अब काम करने का वक्त है। ये एक तरह से पर्सनल एम्बिशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की खींचतान है। मतलब गुरुजी के लिए कार्तिक का आईएएस बनना कोई मंजिल नहीं थी। नहीं नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत थी। वो उसे यही याद दिलाते हैं कि बेटा अब इंतजार खत्म, अब समाज के लिए अपना फर्ज निभाने का वक्त आ गया है। और बस यहीं पर गुरुजी उसे वो सलाह देते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसी सलाह जो सुनने में, जैसा मैंने पहले कहा, थोड़ी अजीब है। क्या सलाह थी? एक काम कर, तू सुई दोरो बन जा। सोच कर देखिए जरा, एक आईएएस अफसर और उसे सलाह मिल रही है सुई धागा बनने की। ये कितना सिंपल लेकिन कितना अनएक्सपेक्टेड इंस्ट्रक्शन था। जाहिर है कार्तिक तो चकरा गया। उसका रिएक्शन बिल्कुल वही था जो शायद हम में से किसी का भी होता। सुई धागा? गुरुजी ये क्या कह रहे हैं आप? इसका क्या मतलब हुआ भला? और अब आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जब गुरुजी इस ब्यूटीफुल मेटाफर को, इस सुई धागे के राज को खोलते हैं और उसका असली मतलब समझाते हैं। तो देखिए, गुरुजी के लिए सुई धागा कोई चीज नहीं है, ये एक रोल है, एक मकसद है, एक ऐसे इंसान का प्रतीक जो बड़ी विनम्रता से एक मकसद के साथ समाज के फटे हुए कपड़े सिलता है, मतलब टूटी हुई जिंदगियों को संवारता है। वो कहते हैं कि देखो, हमारे समाज में ना कई लोगों की जिंदगियां फटे कपड़ों जैसी हो गई हैं। कितनी पावरफुल एनालॉजी है। जैसे एक फटा हुआ कपड़ा बेकार हो जाता है, वैसे ही मुश्किलें जिंदगियों को बिखेर देती हैं। तो सुई धागा बनने का तरीका क्या है? गुरुजी ने 3 स्टेप्स बताएं। पहला, प्रॉब्लम को पहचानो, मतलब समाज में इन फटे कपड़ों, इन टूटी जिंदगियों को देखो। दूसरा, सॉल्यूशन बनो, खुद एक टूल बनो, एक साधन बनो उन जिंदगियों को ठीक करने का। और तीसरा, एक्शन लो, अपनी सेवा से समाज को जोड़ो, उसे बेहतर बनाओ। अब जब कार्तिक को अपना असली मकसद समझ में आ गया, तो उसने अपने गुरु से पूछा कि वो बदले में उन्हें क्या दे सकता है, मतलब गुरु दक्षिणा में क्या दे। उसने पूछा, गुरुजी आपकी गुरु दक्षिणा क्या होगी? ये सवाल एक शिष्य का अपने गुरु के लिए सम्मान और श्रद्धा दिखाता है। एक पारंपरिक भेंट है ना? और गुरुजी का जो जवाब था वो इस कहानी की आत्मा है। उन्होंने कहा, तू सोयदोरो बन जाए, बस वही मेरी गुरु दक्षिणा है। सोचिए, उनके लिए असली तोहफा कोई चीज नहीं थी, बल्कि ये था कि उनका शिष्य उनकी सीख को अपनी जिंदगी बना ले। और यहीं पर हमें इस कहानी का पूरा सार मिलता है। असली कामयाबी बड़ा आदमी बनने में नहीं है। नहीं, असली सफलता तो समाज के लिए एक विनम्र उपकरण बनने में है, एक ऐसा टूल जो दूसरों के काम आए। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके लिए हमारी अपनी अपनी जिंदगियों में, हमारी भूमिकाओं में वो सुई धागा क्या है? वो कौन सा छोटा या बड़ा काम है जिसे करके हम भी अपने आसपास की दुनिया के फटे कपड़े सिल सकते हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।